लिकर पॉलिसी स्कैम में आम आदमी पार्टी लीडर मनीष सिसोदिया को तो सीबीआई और ईडी दोनों ही केसेस में बेल मिल चुकी है। साथ ही बाहर निकलकर उन्होंने जो कहा था कि अब दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल भी जल्द ही जेल से बाहर होंगे, वो भी मुमकिन होता दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिलीज के लिए अर्जी लगा दी है और जिसे सुप्रीम कोर्ट जल्द ही सुनने भी वाली है। इनके अलावा और भी ऐसे लीडर्स है फ्रॉम डिफरेंट पार्टीज एंड स्टेट्स जो अब भी अपनी रिहाई के लिए कोर्ट में लड़ रहे हैं। इसी में एक नाम आता है फॉर्मर मिनिस्टर वी सेंथिल बालाजी का, जो एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरेस्ट हुए थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने उनके मैटर में सुनवाई की है और एक अहम फैसला ले लिया है। सेंथिल बालाजी को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जून 2023 में गिरफ्तार किया था और उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट के बेल डिनाई करने वाले ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 12 अगस्त को तमिलनाडु के फॉर्मर मिनिस्टर वी सेंथिल बालाजी की बेल प्ली पर सुनवाई करते हुए जो एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरेस्ट हुए थे और ये केस कैश फॉर जॉब्स एलिगेशन से जुड़ा है, उसमें दोनों काउंसिल्स के आर्गुमेंट्स को लेंथ में सुना है। जस्टिसेस अभय एस ओक और ऑगस्टीन जॉर्ज मशी की बेंच ने सीनियर एडवोकेट्स मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ लूथरा की आर्गुमेंट सुनी, जो बालाजी की तरफ से कोर्ट में प्रेजेंट थे। ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडवोकेट जोहेब हुसैन ने अपनी दलील रखी। आपको याद दिला दो कि कोर्ट ने पिछले हफ्ते सवाल उठाया था कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत ट्रायल बिना प्रेडिकेट ऑफेंस के कैसे आगे बढ़ सकता है। जस्टिस ओक ने सोमवार को सवाल उठाया पर पूछा कि ये व्यक्ति 1 साल से कस्टडी में है। अगर हम कल्पना भी करें कि ट्रायल 3 या 4 महीने में शुरू नहीं होगा, सब कोई जिम्मेदार हो सकता है। सच ये है कि ट्रायल आगे नहीं बढ़ने वाला। हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? शायद अगर आपको ये रिमार्क सुना लगे तो याद दिला दूं कि ऐसा ही कुछ मनीष सिसोदिया के बेल प्ली इन मैटर ऑफ सीबीआई एंड ईडी केस में सुनवाई के वक्त भी आया था, जिसको ध्यान में रखते हुए ही उन्हें बेल दे दी गई थी। तो क्या ऐसा ही कुछ सेंथिल बालाजी के केस में भी हुआ है? आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। सोमवार के प्रोसीडिंग्स में ईडी के एडवोकेट जोहेब हुसैन ने कहा कि बालाजी के खिलाफ 3 प्रेडिकेट ऑफेंसेस है, जिसमें बालाजी प्राइमरी अक्यूज्ड है। एक केस में 2000 को अक्यूज्ड है और हुसैन ने आर्ग्यू किया कि अगर इस स्पेसिफिक केस का ट्रायल शुरू नहीं होता तो भी बाकी 2 प्रेडिकेट ऑफेंसेस के बेस पर पीएमएलए ट्रायल आगे बढ़ सकता है। जस्टिस ओक ने ये सवाल उठाया कि पीएमएलए ट्रायल कैसे आगे बढ़ सकता है जब बाकी 2 प्रेडिकेट ऑफेंसेस को पीएमएलए कोर्ट में ट्रांसफर नहीं किया गया है और वो अभी भी एमपीएमएलए कोर्ट में है। बेंच ने एडवोकेट हुसैन से क्लैरिफाई करने को कहा कि ईडी क्या तीनों प्रेडिकेट ऑफेंसेस पर डिपेंड कर रहा है या कुछ पर ही, और अगर ऐसा है तो ट्रायल बिना सभी प्रेडिकेट ऑफेंसेस को एड्रेस किए कैसे चलेगा। एडवोकेट हुसैन ने कहा कि ईडी तीनों ऑफेंसेस पर रिलाई कर रही है। जस्टिस ओक ने बार बार ये सवाल उठाया कि पीएमएलए ट्रायल कैसे कंक्लूड होगा जब तक प्रेडिकेट ऑफेंसेस का ट्रायल कंक्लूड नहीं होता। कोर्ट ने पूछा, मान लो कि प्रेडिकेट ऑफेंस में वो एक्विटेड हो जाते हैं तो फिर क्या होगा? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दिया कि विटनेसेस का एग्जामिनेशन और आर्ग्यूमेंट्स पीएमएलए ट्रायल में फाइनल जजमेंट्स तक चल सकते हैं। उन्होंने ये भी एम्फसाइज किया कि केसेस में चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं, लेकिन अक्यूज ने डिस्चार्ज एप्लीकेशन में 13 एडजर्नमेंट मांगी है। मेहता ने कहा कि डिले का कारण बालाजी खुद है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आगे कोई एडजर्नमेंट नहीं मांगी गई तो प्रेडिकेट ऑफेंस का ट्रायल 6 महीने में खत्म हो सकता है। मेहता ने ये भी आर्ग्यू किया कि तमिलनाडु गवर्नमेंट अक्यूज्ड की मदद कर रही है और ट्रायल खत्म होने का कोई चांस नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रायल खत्म नहीं होना बेल कंसिडर करने के लिए एक फैक्टर है, लेकिन इकलौता फैक्टर नहीं है। हालांकि जस्टिस ओक ने ट्रायल के शुरू होने की संभावनाओं को लेकर अपना संदेह व्यक्त किया। उन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि बालाजी 1 साल से कस्टडी में है और अगले कुछ महीने में ट्रायल शुरू होने का कोई क्लियर प्रोस्पेक्ट नहीं है। सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने बालाजी की तरफ से आर्ग्यू किया कि बालाजी, जो हाल ही में हार्ट सर्जरी से गुजरे हुए हैं और अब मिनिस्टर भी नहीं है, उनसे किसी विटनेस टैंपरिंग या ट्रायल को इन्फ्लुएंस करने का खतरा नहीं है। जस्टिस ओक ने हल्के फुल्के लहजे में कहा कि अगर कोई प्रोमिनेंट मिनिस्टर अपना मिनिस्टेरियल पद छोड़ दे तो क्या वो अपनी इन्फ्लुएंस भी खो देता है? सीनियर एडवोकेट रोहतगी ने जवाब दिया कि बालाजी तब मिनिस्टर भी नहीं थे जब चार्जशीट फाइल हुई थी और उनके विटनेसेस को टैंपर करने का कोई एविडेंस नहीं है। रोहतगी ने ईडी के इस आर्गुमेंट को भी रिफ्यूट किया कि प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट में जो CSAC फाइल का जिक्र है वो FSL रिपोर्ट में CSAC.XLSX फाइल ही है। बालाजी के खिलाफ 2 विटनेसेस के काउंसिल्स ने कोर्ट में ये दावा किया कि स्टेट ने ट्रायल डिले किया है क्योंकि जरूरी सैंक्शंस नहीं दिए गए हैं और अगर बालाजी को रिलीज किया गया तो उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। SG मेहता ने कहा कि रीसेंट जजमेंट जिसमें मनीष सिसोदिया को बेल मिली थी, ट्रायल प्रोसीडिंग्स में एक्सटेंसिव डिले के कारण ये इस केस पर लागू नहीं होता है। मेहता ने सबमिट किया
उसका भाई एब्सकॉन्डिंग है। हमने दिखाया है कि कैश उसके अकाउंट में जमा किया गया है। वो विटनेसेस और विक्टिम्स को अपनी तरफ कर रहा है। 1 साल की इम्प्रिजनमेंट और ट्रायल में डिले का खतरा बेल देने के लिए अच्छा ग्राउंड नहीं हो सकता। इन सभी आर्ग्यूमेंट को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अपना वर्डिक्ट अब रिजर्व कर लिया है। काफी सवाल जवाब के बाद केस को और लंबा ना खींचते हुए बेंच ने जजमेंट रिजर्व करके एक और केस को अपने अकाउंट से कम किया है। आपको बता दो कि बालाजी ने 2011 से 2016 तक तमिलनाडु सरकार के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में मिनिस्टर के रूप में काम किया है। उन पर इल्जाम था कि उन्होंने अपने पर्सनल असिस्टेंट्स और भाई के साथ मिलकर जॉब्स के लिए पैसा लेने की स्कीम चलाई है। कैंडिडेट्स जिन्होंने पैसा दिया था लेकिन नौकरी नहीं मिली, उन्होंने उनके खिलाफ कई शिकायतें दर्ज की। इन एलिगेशंस के बेस पर ईडी ने एक ECIR रजिस्टर किया और जून 2023 में बालाजी को अरेस्ट कर लिया। मद्रास हाईकोर्ट ने उन्हें बेल डिनाई किया, लेकिन उनकी 8 महीने से ज्यादा की इनकासरेशन को देखते हुए स्पेशल कोर्ट को ट्रायल 3 महीने में कंप्लीट करने का डायरेक्शन दिया। बालाजी ने उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में बेल की अपील की। सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने बालाजी की तरफ से आर्ग्यू किया कि बालाजी के बैंक अकाउंट में जो रुपीस 1.34 करोड़ डिपॉजिट हुए वो उनकी MLA सैलरी और एग्रीकल्चर इनकम से आए थे। उन्होंने ये भी क्लेम किया कि प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट में जो इंक्रिमिनेटिंग फाइल का जिक्र है वो सीज्ड हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव में नहीं मिली। वहीं ईडी ने ये कंटेंट किया कि कैश डिपॉजिट्स का बालाजी के MLA सैलरी या एग्रीकल्चर इनकम से कोई संबंध नहीं है। हुसैन ने आर्ग्यू किया कि बालाजी का ये दावा है कि रुपीस 1.34 करोड़ में से रुपीस 68 लाख उनका MLA सैलरी है, गलत है, क्योंकि MLA सैलरीज डायरेक्टली RTGS के जरिए डिपॉजिट होती है। उन्होंने बालाजी के डिक्लेयर्ड एग्रीकल्चर इनकम और एक्चुअल डिपॉजिट्स के बीच इनकंसिस्टेंसीज को हाईलाइट किया है। हुसैन ने ये भी पॉइंट आउट किया कि बैंक डिपॉजिट चालान्स में बड़े अमाउंट्स बिना प्रॉपर डिटेल्स जैसे पैन, एड्रेस या अन्य आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन के साथ डिपॉजिट किए गए थे। इस केस पर इंडियन पॉलिटिकल सर्कल्स में भी डिस्कशंस चले। कांग्रेस के लीडर P चिदम्बरम ने कहा, ये केस बस एक और मिसाल है कि कैसे सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए किया जा रहा है। बीजेपी के लीडर्स ने इसे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के काम में दखल अंदाजी कहकर कांग्रेस को क्रिटिसाइज किया। यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने कहा, अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उनको अपने एक्शंस का हिसाब देना ही पड़ेगा। लॉ सबके लिए एक समान है। शिवसेना के लीडर संजय राउत ने भी अपना टेक दिया। ईडी का ये इस्तेमाल सरकार की क्रिटिक्स को चोक करने के लिए किया जा रहा है। ये जुडिशरी को देखना होगा कि उनका रोल अनबायस्ड और फेयर जस्टिस देने का है। एनसीपी के शरद पवार ने भी ये सवाल उठाया कि क्या ये एक नई पॉलिटिकल ट्रेडिशन बन रही है जहां अपोजिशन लीडर्स को टारगेट किया जा रहा है। इन सब रिएक्शंस के बीच ये केस एक सिग्निफिकेंट टेस्ट बन गया है कि कैसे जुडिशरी इस मैटर को हैंडल करेगी और क्या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस लीगल प्रोसेसेस पर भारी पड़ रहा है या नहीं। ये केस जुडिशरी के इम्पार्शियलिटी और इंटीग्रिटी का एक सिग्निफिकेंट टेस्ट है। जस्टिस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मशी की बेंच का आने वाला फैसला ये तय करेगा कि क्या बालाजी जल्दी रिलीज होंगे या उन्हें और वक्त कस्टडी में बिताना पड़ेगा। ये फैसला न केवल बालाजी के पॉलिटिकल करियर के लिए बल्कि तमिलनाडु की पॉलिटिक्स के लिए भी एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। सो स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर अपडेट।